तो डिसीजन ट्री को आज हम लोग एक उदाहरण के द्वारा समझने वाले हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये जो टेबल है, ये टेबल हमें इतने सारे मतलब आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंड और प्लेड फुटबॉल, यस और नो, ये सारे उसके एट्रीब्यूट्स मतलब वेरिएबल्स हैं। ठीक है, तो अब यहाँ एक चीज आपको ध्यान में ऐसी रखनी है कि हमें जो भी आपका मशीन लर्निंग प्रॉब्लम है, उस मशीन लर्निंग प्रॉब्लम में, खास करके सुपरवाइज्ड लर्निंग प्रॉब्लम में, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो वेरिएबल्स को समझना है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा है और डिपेंडेंट कौन सा है। अब इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब ये है कि ऐसा वेरिएबल जो दूसरे वेरिएबल पर निर्भर नहीं है, इंडिपेंडेंट। हाँ, और डिपेंडेंट का मतलब है कि जो निर्भर है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि प्लेड फुटबॉल, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर और आउटलुक, ये जो पांचों वेरिएबल है, ये पांच वेरिएबल में से आपको यहाँ एक प्रॉब्लम समझना है कि ये जो प्लेड फुटबॉल है, ये प्लेड फुटबॉल डिपेंडेंट वेरिएबल है और सारे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, निर्भर। डिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब क्या है कि वो बाकी वेरिएबल्स पर डिपेंड है। अब इसे डिपेंडेंट वेरिएबल क्यों कहा गया है? क्योंकि ये विंड पर निर्भर है। भैया हमें डिसीजन लेना है कि हमें टेनिस खेलना है या फुटबॉल, वॉटेवर, फुटबॉल खेलना है या गोल्फ जाना है या सर्फिंग जाना है, तो हमारा जो भी निर्णय रहेगा, जो भी डिसीजन है, वो विंड कैसा है, ह्यूमिडिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, आउटलुक कैसा है, इस पर डिपेंड है। ठीक, तो यहाँ पर ये प्लेड फुटबॉल, यस और नो, ये डिपेंडेंट वेरिएबल है और बाकी जितने भी ये सारे हैं, ये कैसे हैं? इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। अब जो गिवन डेटा है, इस गिवन डेटा से हमें डिसीजन ट्री ट्रैवर्स करना है या डिसीजन ट्री को बनाना है और उस डिसीजन ट्री से हमें ये निर्णय लेना है कि सही में हम लोग फुटबॉल प्ले करने के लिए जाएंगे या नहीं जाएंगे। तो शुरुआत जब हम लोग करेंगे तो सबसे पहला ये है कि आपको, जैसे ये जो हमने प्रॉब्लम सॉल्व किया है, ये ID3 एल्गोरिदम के माध्यम से शुरू किया है। अब ID3 एल्गोरिदम के माध्यम से अगर हम शुरू करेंगे तो हमें यहाँ पर जो इम्प्यूरिटी मेजर है, वो इम्प्यूरिटी मेजर हमारा होगा एंट्रोपी बेस्ड इम्प्यूरिटी मेजर। एंट्रोपी या फिर जिसे हम लोगों ने बोला है इंफॉर्मेशन गेन, क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन निकालने के लिए हमें एंट्रोपी निकालना पहले जरूरी है। ठीक है, अब ये ID3 एल्गोरिदम के माध्यम से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो अब देखो कि जहां एंट्रोपी ऑफ एस, एंट्रोपी ऑफ एस का मतलब यहां पर आप देख सकते हैं कि एंट्रोपी ऑफ एंटायर डेटा सेट। ठीक है, एस का मतलब है एंटायर डेटा सेट। एंटायर डेटा सेट में हमारे पास में कितने सैंपल्स है? 14 सैंपल्स, 14 सैंपल्स है इस डेटा से, आप देख सकते हैं। ठीक है, 14 सैंपल्स है। उसमें से हमने क्या किया, जो डिपेंडेंट वेरिएबल है, उस डिपेंडेंट वेरिएबल के कंसर्न में हमें सारी चीजें करनी है, क्योंकि डिपेंडेंट वेरिएबल इन सारे बाकी वेरिएबल्स पर डिपेंड है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल में हमारे पास में दो एट्रीब्यूट्स है, यस और नो। तो ये एस और नो हमारे पास कितने हैं और नो कितने हैं, ये हमें यहाँ पर गिनना है और टोटल उसकी एंट्रोपी निकालनी है। अब जब एंट्रोपी निकालेंगे तो आपको 9/14 log 9/14, 5/14/5/14, तो आप यहाँ पर ये 9/14 का मतलब ये है, यस 9 टाइम्स आपके यस है और आपके 5 टाइम्स नो है और 14 आपके टोटल सैंपल्स है। ठीक है, अब उसके बाद में
जो हमने एंट्रोपी का फॉर्मूला लिया था, ठीक है, एंट्रोपी का फॉर्मूला हमारा क्या था, एंट्रोपी का फॉर्मूला याद है, देखो यहाँ पर पीसी लॉग पीसी, ठीक है। तो पीसी का मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ द सैंपल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल्स में ये जो प्रोबेबिलिटी है इट वुड बी समेशन कि जितने आपके वेरिएबल्स रहेंगे उस हिसाब से, जैसे यहाँ पर क्या है, यस और नो है, यस और नो है, तो आपकी एंट्रोपी इस प्रकार से बनेगी, ये आपकी बन गई एस के लिए और ये आपकी बन गई नो के लिए। अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे, हमारे पास अभी समय नहीं है, हम लोग डायरेक्ट कैलकुलेशन करेंगे, आपको करके देखना है बाद में। यहाँ पर यहाँ आपकी 0.94 ये एंट्रोपी, यहाँ तक स्टेप अपनी क्लियर थी। अब आगे देखिए, अब आगे क्या है कि हम ये जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है, विंड, ह्यूमिडिटी, टेम्परेचर, आउटलुक, इसमें से एक कोई वेरिएबल देखें, एक कोई वेरिएबल हम लोग ले लेंगे, क्योंकि अभी क्या करना है, हमें डिसीजन लेना है कि आपकी जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसमें एंट्रोपी 0.94 आ गई। अब हमें देखना है कि हमें स्प्लिट कहाँ करना है, ट्री को स्प्लिट कहाँ करना है, किसे नोड, रूट नोड बनाना है, किसे चाइल्ड नोड बनाना है। तो हम लोग एट रैंडम कोई सा भी, चाहे कोई भी लो, आउटलुक लो, टेम्परेचर लो, ह्यूमिडिटी, विंड, एक वेरिएबल हम लोग ले लेंगे। हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया है आउटलुक। अब आउटलुक में आप देख सकते हैं कि हमारे पास में अलग अलग ये उसकी 3 वैल्यूज आ रही है, सनी, ओवरकास्ट और रेन, ठीक है। ये देखो सनी, ओवरकास्ट, उसी का रिपीटेशन है 14 बार कुल मिलाकर। तो हमें यहाँ पर ये, अगर हम लोग आउटलुक के लिए केवल टेबल बनाते हैं तो आउटलुक में हमारे पास में सनी, ओवरकास्ट और रेनी, ये 3 उसके वैल्यूज है, ठीक है, आउटलुक वेरिएबल के, आउटलुक एट्रीब्यूट के वैल्यूज है। अब देखो यहाँ हमें विथ रिस्पेक्ट टू प्लेइंग द टेनिस और प्लेइंग द फुटबॉल और नॉट, इस तरीके से करना है, तो हम इसे टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। यहाँ पर आपका आउटलुक वेरिएबल आएगा और यहाँ पर आपका प्ले। अब ये प्ले में हमने देखा यस और नो, अब यस और नो प्ले में है, अब सनी, ओवरकास्ट, रेनी आउटलुक में है, तो आपको ये देखना है कि इसकी जो टोटल वैल्यू है वो 14 है, ठीक है, 14 रिकॉर्ड्स है। अब आपको देखना है कि सनी में कितने बार हम एस कर सकते हैं और कितने बार नो कर सकते हैं, कर सकते हैं इन द सेंस गिवन कितना है। तो अब एक डेमोन्स्ट्रेशन के तौर पे हम देख सकते हैं कि सनी, ये देखो यहाँ मैं इसे मार्क कर रही हूँ, सनी, सनी, उसके बाद में ये सनी, 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 ठीक है, कितनी बार आया है, 5 बार, ठीक है। अब इसको करस्पॉन्डिंग वैल्यू देखो कि फुटबॉल यस और नो में क्या है, सनी, ये यहाँ पर देखो नो है, ठीक है, 2 बार नो आ गया, फिर इसमें भी नो है, और सनी, सनी, इसमें भी ये क्या है, हाँ ये यस है, मैं दूसरे चिन्ह से बताती हूँ। तो हमारे पास में देखो कितनी बार नो है सनी में, हाँ, और कितनी बार यस है, 2 टाइम। तो इस प्रकार से हमने इस टेबल को लिखा है। आ रही बात ध्यान में, सनी में यस 3 बार है और नो 2 बार है, हाँ, राइट, यूर राइट, यहाँ पर उल्टा हो गया है, 2 बार और 3 बार, अभी हमने खुद गिना है। अब टोटल 5 है ठीक है, अब टोटल 5, वैसे ही हमें ओवरकास्ट के लिए करना है, वैसे ही हमें रेनी के लिए करना है। तो अभी फिर से देखो ओवरकास्ट के लिए कैसे करते हैं, ओवरकास्ट हमारा यहाँ पर दिख रहा है आपको, ओवरकास्ट हम लोग देखिए यहाँ ओवरकास्ट, ठीक है, 4 बार। अब उसमें हम यस और नो की वैल्यू देखेंगे, तो यस हमारे पास में देखो इतने यस है, सॉरी ये नहीं, ओवरकास्ट, ये भी, ये और ये, तो कितनी बार हमारा यस हो गया, 4 टाइम्स है, नो कहीं पर भी
नहीं है। तो अभी आप यहाँ देख सकते हैं कि ओवरकास्ट में यस आपका 4 टाइम्स है और नो कुछ भी नहीं है। टोटल आपके सैंपल्स 4 है। वैसे ही रेनी में देखना है 2 और 3 कैसे आया, 2 और 3 कैसे आया है ये देखते हैं। लेट अस सी। अब रेनी ये 3, ठीक है। अब रेनी में देखो ये एस है, ये भी यस है, ये नो है, यस है, उसके बाद में ये नो है। तो कितनी बार यस है और कितनी बार नो है? हाँ, 3 टाइम्स यहाँ पर यस दिख रहा है ना, और नो 2 बार है। तो यहाँ पर 3 टाइम्स आपका यस है, ये भी ठीक है, ये भी शायद से उल्टा हो गया, 1 2 और 3 बार है और नो 2 बार है। मुझे लगता है ये इसका यस नो ऐसे हो गया है। नहीं नहीं, ये राइट राइट करेक्ट, यहाँ पर ये 2 है और यहाँ पर 3 है, ठीक है। टोटल 5। अब इसके बाद में आप देखेंगे कि ये जो टेबल है हमने इस प्रकार बनाया विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि हाँ, क्योंकि हमें देखना है कि स्प्लिट हमें कौन से वेरिएबल पर करना है उस ट्री को। तो अब आप देखो कि आगे जाके हमें एंट्रोपी कैलकुलेट करनी है, एंट्रोपी ऑफ एस आउटलुक। एस का मतलब है आपका जो एंटायर डेटा सेट है, कौन सा, वेदर यू आर वांट टू प्ले द फुटबॉल और नॉट, यस और नो, डिपेंडेंट वेरिएबल, वो विथ रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो इसे हमें कैलकुलेट करना है। तो हम यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो देखो यहाँ 5/14, ये वैल्यूज देखो 5/14, ठीक है, 4/14 और 5/14, ये हाँ मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि यहाँ पर ये दोनों का है इस वजह से हमने मल्टीप्लाई करना है। और यहाँ पर एंट्रोपी ऑफ 3,2, एंट्रोपी ऑफ 4,0, एंट्रोपी ऑफ 2,3। हाँ वो उल्टा कोई प्रॉब्लम नहीं, चाहे उल्टा सीधा वैल्यू सेम ही आएगा इधर उधर। तो एनीवे कैलकुलेशन में चेंज नहीं होगा, पर फिर भी आपको लिखते वक्त जब भी मान लो कभी एग्जाम में लिखते हो तो ठीक से लिखना है। तो यहाँ आप एंट्रोपी ऑफ 3 और 2 लिख रहे हैं। अब ये सारी चीजें कैसे आ गई यहाँ आप देखो। हम क्या करेंगे कि हम ये जो एट्रीब्यूट है सनी वैल्यू जो है, इस आउटलुक एट्रीब्यूट की ये जो सनी वैल्यू है, इस सनी वैल्यू की हम लोग एंट्रोपी निकालेंगे अब। तो हमें एंट्रोपी ऑफ एस कॉमा आउटलुक निकालना है, ठीक है। तो आउटलुक में कितने एट्रीब्यूट्स है? 3। इसमें कितने एट्रीब्यूट्स थे? 2, यस और नो, ठीक है ना। तो अब यहाँ देखो कि एस के लिए हमें मतलब एंटायर डेटा सेट की जो टोटल आपके सैंपल्स है 14 है, पर आपके पास में ये जो सनी है ये केवल सनी के लिए, ठीक है। मतलब आउटलुक में हम निकाल रहे हैं अभी सनी का। तो सनी के लिए हमारे पास कितने टोटल डेटा पॉइंट्स है या फिर सैंपल्स है? तो यहाँ आप देखो 5/14, ठीक है। 14 में से कितने डेटा सैंपल्स है? 5। तो यहाँ हो गया आपका 5/14। अब आपको निकालना है मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ 3,2 या 2,3, सॉरी यहाँ पे 2,3, ठीक है मैंने लिख दिया है। तो एंट्रोपी ऑफ 3,2, एंट्रोपी ऑफ 3,2 कैसे निकालेंगे? अब देखो 5/14 मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी, यहाँ ये माइनस आएगा आपका 3/5 log 2/5। अरे बात ध्यान में, अरे यहाँ पे बात ध्यान में,
यहाँ मैं लिख रही हूँ फिर से 5/14 फिर मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ 2,3 तो 5/14 मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ 2,3 में माइनस यहाँ 2/5 log 3/5। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, हम पहले इस यस और नो की जो एंट्रोपी है, इसकी जो कंप्लीट जो एंट्रोपी है, उस एंट्रोपी से इस एंट्रोपी को मल्टीप्लाई करें, तो हम इसे बोलेंगे वेटेड एंट्रोपी, वेटेड एंट्रोपी। तो आप यहाँ कैलकुलेशन में देख सकते हैं, ये आ गया 5/14 3/2। उसके बाद 4/14 ई ऑफ 4,0, ई ऑफ 4,0 में कैसे, देखो 4,0 कैसे आया, आप देखो यहाँ 4,0, हाँ, और टोटल सैंपल्स आपके 4 है तो 4/14, हाँ, 4/4 लॉग नहीं होगा, ये जो है ये कैलकुलेशन यहाँ पे मैंने दिखा दिया है, आगे है वो। वैसे ये नेक्स्ट 5/14 मल्टीप्लाइड बाय ई ऑफ 2,3, यहाँ तक समझ में आ गया। 5/14 कैसे आया है, यहाँ पर ये 5 है, और हम इसकी एंट्रोपी निकाल रहे हैं। तो इस तरीके से हमने इस एंट्रोपी को लिख दिया, क्योंकि हमें अभी स्प्लिट कहाँ करना है, ये मतलब ये आपका एंटायर डेटा सेट और ये आपका आउटलुक, मतलब कौन सा वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अब देखो इसे हमने इस तरीके से स्प्लिट करके फॉर्मूले के हिसाब से लिखा 5/14 माइनस 3/5 log 3/5, ठीक है, माइनस 2/5 log 2/5, आ रही बात ध्यान में। उसके बाद में 5/14 मल्टीप्लाइड बाय 0, क्योंकि ये 0 है इसलिए वो पूरी टर्म 0 हो जा रही है। 5/14 एंट्रोपी ऑफ 2/3 में वैसे 2/5 log 2/5 और 3/5 log 3/5, ठीक है। ये आपका एंट्रोपी का, क्योंकि आपका एंट्रोपी समेशन है, समेशन ऑफ एंटायर डेटा से। अब इसका जो भी कैलकुलेशन है वो इस तरीके से आए। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट स्टेप में, जैसे हमने ई ऑफ एस आउटलुक निकाला, उसकी एंट्रोपी आपकी 0.693 आ गई, वैसे ही आपको क्या करना है कि ई ऑफ विंड भी निकालना है, ठीक है, ई ऑफ एस कॉमा ह्यूमिडिटी भी निकालनी है, सभी निकालने हैं एक करके सारे वैल्यूज। फिर एंट्रोपी निकलने के बाद आपको उसका इंफॉर्मेशन गेन निकालना। तो व्हाट इज इंफॉर्मेशन गेन, इंफॉर्मेशन गेन का मतलब ये है कि आपकी जो एंट्रोपी है एंटायर डेटा सेट की, उस एंटायर डेटा सेट के एंट्रोपी से आप जो उसके जो सबसेट है उसकी एंट्रोपी माइनस करो। तो देखो 0.94 आपके एंटायर डेटा सेट की एंट्रोपी है, ठीक है, और ये जो है जैसे आउटलुक वाला ये एंट्रोपी आपकी 0.693 है। तो आपकी ये पूरे के पूरे जो 0.24 है ये आपका इंफॉर्मेशन गेन है। अब ये इंफॉर्मेशन गेन जैसे यहाँ निकाला है वैसे ही सभी इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के लिए हमने इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो वो कैसे निकालेंगे, आपको सबसे पहले इसकी जैसे टेम्परेचर है, टेम्परेचर की ये देखो यहाँ पर ये आ गया है आपका वेटेड एंट्रोपी, और ये आपकी जो ओरिजिनल डिपेंडेंट वेरिएबल वाली जो एंट्रोपी है वो, और इस तरीके से ये आपका इंफॉर्मेशन गेन इसका ये यहाँ पर निकल गया, ठीक है। आ रही बात ध्यान में यहाँ पर। अब ये होने के बाद में हमें ये देखना है कि इंफॉर्मेशन गेन आपका ज्यादा रहना चाहिए। आपका क्या है, इंफॉर्मेशन गेन आपका ज्यादा रहना चाहिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन गेन कौन किसके वेरिएबल्स में किसके एट्रीब्यूट पर हमें ज्यादा मिल रहा है।
आउटलुक में, ठीक है। 0.2 है, यहाँ 0.0, यहाँ देखो कंपैरेटिवली दिस इज मोर, इंफॉर्मेशन गेन इज मोर। अब जहां इंफॉर्मेशन गेन ज्यादा है वहां आपका स्प्लिटिंग पॉइंट, ठीक है। मतलब हम उसे रूट बनाएंगे और उसको स्प्लिट करेंगे। अरे बात ध्यान में, क्योंकि धीरे धीरे जब हम लोग गोल की तरफ बढ़ते हैं तो आपका गोल जो है वो जो एंटायर डेटा सेट का जो डिपेंडेंट वेरिएबल विल बी अवर गोल, क्योंकि फाइनली हमें कहाँ जाना है, प्ले करना है या नहीं करना है, फाइनल नोड हमारा वो होना चाहिए। तो हमारा इंटरमीडिएट नोड और रूट नोड क्या है, इसे हमें ढूंढना है। तो यहाँ पर दिख रहा है आप, इंफॉर्मेशन गेन जिसका ज्यादा है वो आपका स्प्लिटिंग पॉइंट है या फिर रूट नोड है। आ रही बात ध्यान में। अब ये जो है इस प्रकार से हम लोग उसको स्प्लिट कर देंगे। देखो कैसे स्प्लिट किया हमने, हमने सनी, ओवरकास्ट और रेन, 3 सब टेबल्स बनाए और उसे हमने स्प्लिट कर दिया, ठीक है। अब ये जो आउटलुक है, ये आउटलुक को हम लोग रूट नोड बनाएंगे। लेट अस सी, आउटलुक को रूट नोड बनाएंगे, फिर उसे हम लोग 3 भागों में बांट देंगे, सनी, ओवरकास्ट और रेन, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमें अभी 3 सब टेबल्स बन गए, मतलब डिसीजन अपने और भी नैरो हो गए। अब हमें क्या करना है, आगे वही चीजें करनी है। अब सनी को लेकर हमें फिर से यस नो, अरे बात ध्यान में, वही चीज, मतलब अब यहाँ का स्प्लिटिंग फिर कौन से इससे होगा, टेम्परेचर या ह्यूमिडिटी या विंड, मतलब सनी आगे कैसे बढ़ेगा, ये फिर हमें फिर से वही इंफॉर्मेशन गेन से पता चलेगा। वैसे ही ओवरकास्ट, वैसे ही रेन भी किस कौन से वेरिएबल से होगा। आ रही बात समझ में। तो ये जो है ये इस प्रकार दिखेगा आपका, दिख रहा है, हाँ एक एक स्प्लिट करते जाएंगे। अब ये जो मैंने अभी बताया ना आपको, ये ट्री वही है, आउटलुक विल बी अवर रूट नोड और उसमें सनी, ओवरकास्ट और रेन। अब ये ओवरकास्ट वाला जो मामला है उसमें ऐसा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि मैक्सिमम जो जितने भी है चारों यस है, तो चारों यस होने के कारण उसमें कोई स्प्लिटिंग नहीं है एज सच, मतलब वो प्योर डेटा हमें वहां पर मिल गया है। तो यहाँ पर ये एस है, ये है आपका सनी और ये है आपका रेन। इस तरीके से आपका डिसीजन ट्री ये लेवल पर अब तैयार हो गया। नाउ अब आगे देखो, हमने कहा सब टेबल से हमें जाना है, तो हमें सनी टेबल को कंसिडर करना है। सन आउटलुक विल बी सनी, देन आपका जो सनी है उसी हिसाब से हमने यहाँ पर यस और नो भी डिपेंडेंट वेरिएबल की लिखी। अब ये डिपेंडेंट वेरिएबल में लिखने के बाद में हमें क्या करना है, हमें एंट्रोपी ऑफ सनी निकालना है, ठीक है। एंट्रोपी ऑफ सनी, एंट्रोपी ऑफ सनी में आप देख सकते हैं यहाँ पे ये यस नो कितनी बार है, ये नो है और आपका ये 2 बार यस है। तो एंट्रोपी हम लोग कैसे निकालेंगे, यहाँ -3/5 टोटल सैंपल्स हमारे यहाँ 3/5, अभी 14 की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी बस इसी टेबल की सब, क्योंकि हमें वो जो सनी वाला है वो हमें स्प्लिट करना है। तो 3/5 log 3/5, ठीक है। और वैसे ही आपको उसको रिपीट करना है नो में, हाँ हाँ, ये आपका नो वाला हो गया, वैसे आपको यस वाला भी स्प्लिट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे सनी की एंट्रोपी, जैसे यहाँ पर किया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर इसकी एंट्रोपी इस तरीके से आई 0.971। नाउ क्या करना है अब हमें हाँ, हमें वैसे ही इस के परिप्रेक्ष्य में सभी की निकालेंगे। अब एग्जैक्टली तो जैसे अभी देखो सनी है, सनी का हमने विथ रिस्पेक्ट टू हर चीज, टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू ह्यूमिडिटी, क्योंकि हमें सनी को स्प्लिट करना है, जिसको स्प्लिट करना है उसके रिस्पेक्ट में हमें वो निकालनी पड़ेगी।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो सनी की एंटायर एंट्रोपी थी वो इस प्रकार से आ गई। अभी जो सनी विथ टेम्परेचर, सनी विथ टेम्परेचर, तो ये टेबल को ध्यान में रखो। हमने क्या किया, टेम्परेचर, ठीक है, मतलब सनी को ही कंडीशन बना दी हमने, और अभी टेम्परेचर उसी टेबल में किस तरीके से, हॉट, कूल और माइल्ड। देखो टेम्परेचर, हॉट, कूल और माइल्ड। अब ये हॉट, कूल और माइल्ड में हमें फिर से क्या करना है, आपको देखना है हम लोग प्ले करने जाते हैं या नहीं जाते हैं। अब हॉट में आप देख सकते हैं नो है, सीधा सीधा। फिर माइल्ड में एक बार नो है, एक बार यस है, और कूल में एक बार एस है। तो उस तरीके से हमने यहाँ पर वैल्यूज लिख। नो हॉट में क्या है, एक बार नो नो है, ये 2 बार नो लिखा गया है। कूल में एक बार यस है, एक बार नो है। माइल्ड में एक बार यस है, एक बार नो, कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर टोटल सैंपल्स हमारे सनी में 5। हम क्या करें, विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर निकालें, ठीक है। अब सेम चीज हमें एंट्रोपी के लिए करनी है, और फिर उसके बाद में उसका इंफॉर्मेशन गेन निकालना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ देखो सनी विथ टेम्परेचर 2/5 मल्टीप्लाइड बाय ई 0,2, एंट्रोपी ऑफ 0,2 प्लस 2/5 मल्टीप्लाइड बाय एंट्रोपी ऑफ 1, फिर 1/5 एंट्रोपी ऑफ 1,0, ठीक है। ये 1/5 कैसे आ गया, क्योंकि हाँ ये हमारे पास सैंपल्स इस प्रकार से है, इस वजह से वो आ गया। अब ये होने के बाद में हम लोग इंफॉर्मेशन गेन निकालेंगे, जैसे यहाँ डायरेक्ट कैलकुलेट करके रखा हुआ है। तो सनी कॉमा टेम्परेचर का जो इंफॉर्मेशन गेन है वो क्या होगा, 0.97 माइनस 0.4, उसका आगे आपका 0.571। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, सनी ह्यूमिडिटी, सनी विंड, ये जितने भी उसके बाकी के वेरिएबल्स है उसका निकालेंगे। तो उससे आपको ये पता चलेगा कि सबसे हाई ह्यूमिडिटी है। दिस इज हैविंग द हाईएस्ट इंफॉर्मेशन गेन। अब ये हाईएस्ट है, इसका मतलब क्या है कि ह्यूमिडिटी आपका नेक्स्ट स्प्लिटिंग पॉइंट है। आरी बात ध्यान में, मतलब जो सनी की जो कंडीशन है वहां पर जो चाइल्ड नोड बनने वाला है वो कौन सा है, ह्यूमिडिटी, ठीक है। तो ये जो ट्री है वो देखो इस प्रकार से आया, ह्यूमिडिटी, ये आपकी कंडीशन है, ह्यूमिडिटी और फिर हाई और नॉर्मल, ठीक है। देखो यहाँ पर ह्यूमिडिटी, हाई और नॉर्मल। अब ये जो दिख रहा है आपको यस और नो में, दे आर प्योर। क्यों प्योर है, इम्प्योरिटी नहीं है। मान लो कि यहाँ पे ये 3 नो होने की जगह पे 1 यस होता और फिर 2 नो होते, तो वो इम्प्योरिटी बनती और फिर वहां पे हमें और सोचना पड़ता कि भैया कहाँ जाए, दोनों में से, क्योंकि यहाँ पर हाई में यस भी होता है और नो भी होता है। देखो हाई टेम्परेचर होने के बाद यस भी हो सकता है और नो भी हो सकता है, तो क्या डिसीजन लेंगे, नहीं ले सकते ना, इसलिए हमें और उसको एक्सप्लोर करना है। जहां पे आपको प्योर मिल गया, हाई है तो सीधा नो, और नॉर्मल है तो यस। तो इस वजह से आपका जो ट्री है वो आपका यहाँ पर ये बन गया, दिख रहा है आपको। ह्यूमिडिटी का हमने कैसे प्लॉट किया, वैसे ही सिमिलर वे में हमें विंड का करना है, और विंड में भी आपको इसी तरीके का कुछ डेटा मिलेगा। ओवरकास्ट में सारे के सारे आपके यस थे, तो इस वजह से वहां पे ये प्योर है, फर्दर नहीं होगा। तो यहाँ आपको क्या मिल गया है, प्योर डेटा सेट मिल गया है, और आप डिसीजन तक पहुंच पा रहे हैं। तो आपको मान लो कि जाना है खेलने के लिए, और अगर रेनी सीजन है, रेन है, तो आप इस तरीके से जाएंगे। और अगर विंड है तो विंड अगर वीक है तो ही आप जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे, ठीक है। किस तरीके से देखो डिसीजन ट्री आपका बिल्ड हो गया।
अब यहाँ पे जहां ब्रांच विथ एंट्रोपी मोर देन 0 नीड्स फर्दर स्प्लिटिंग, जहां पर भी कोई भी ब्रांच में अगर 0 से ज्यादा एंट्रोपी है तो हमें फर्दर स्प्लिटिंग की जरूरत पड़ती है, और अगर 0 है, एंट्रोपी 0 है, तो उसको फर्दर स्प्लिटिंग की जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, एंट्रोपी 0 का मतलब ये है कि डेटा इज प्योर। एंट्रोपी, हाँ, मतलब उसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं है, एंट्रोपी 0 है इसका मतलब आपका 0, क्योंकि इंफॉर्मेशन गेन उसके ठीक रिवर्स रहता है, मतलब इंफॉर्मेशन गेन आपको फुल मिलेगा। तो ये आपका इस तरीके से डिसीजन ट्री है।